एक बार देवराज इंद्र से मिलने के लिए दैत्यराज बलि पधारे। बलि कौन है? प्रहलाद जी के पौत्र हैं, भक्त प्रहलाद के पोते हैं बलि। बलि ने महाराज इंद्र को कहा, क्यों ना हम संधि कर ले, हमारे बीच में जो लड़ाइयां हैं, जो दूरियां हैं, वो खत्म कर दे। दैत्य देवताओं के बीच में संधि हुई। उसके बाद सारे दैत्य देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि अब ऐसी कृपा कर दो कि हम आपस में कभी लड़े झगड़े नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। देवताओं ने कहा ये संभव नहीं है तो ऐसी कृपा कर दो भले खूब लड़े झगड़े पर किसी की मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब है आप अमर होना चाहते हो। देवताओं ने कहा कि हाँ, आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने के लिए तो तुम्हें अमृत पान करना पड़ेगा, अमृत पीना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा? बोले समुद्र में। समुद्र हमें अमृत कैसे देगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा समुद्र से अमृत पाना है तो समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के अमृत मिलेगा। देवता भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के कहा भगवान ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन का आदेश किया है, पर समुद्र तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे होगा? इतनी बड़ी मथनी कहां से लाएंगे? भगवान नारायण ने कहा अगर समुद्र का मंथन करना है तो मंद्रांचल पर्वत के पास जाओ और मंद्रांचल पर्वत से कहना कि हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं, उसमें से जो अमृत निकलेगा एक भाग आपको भी देंगे, आप हमारी सहायता करें। मंद्रांचल पर्वत के पास गए, सबने निवेदन किया। मंद्रांचल पर्वत को लाकर के समुद्र में रखा और जब समुद्र में रखा तो मंद्रांचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। जब समुद्र में मंद्रांचल धंसने लगे तब भगवान ने कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल को अपनी पीठ पे धारण किया। तब भगवान का कूर्म अवतार हुआ। अब कहा इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी मथनी है, अब इतनी बड़ी नेति कहां से लाए? नेति कहे तो रस्सी, इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाए? भगवान नारायण ने कहा बासुकी नाग के पास जाओ, बासुकी नाग से कहना हम सब समुद्र का मंथन कर रहे हैं, उसमें से जो अमृत निकलेगा ना एक भाग आपको भी देंगे, आप हमारी मदद करें। बासुकी नाग को लाए, लाकर के पर्वत से लपेट दिए। भगवान नारायण ने देवताओं को बुला करके कहा समुद्र मंथन के समय तुम नागराज का फन मत पकड़ना, मंथन होगा तो वो जहर उगलेंगे और जहर उगलेंगे तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, प्रयास करना कि पूंछ पकड़ लो। देवताओं ने कहा पर वो दैत्य हमें पूंछ पकड़ने नहीं देंगे। भगवान ने कहा एक काम करना, पहले जाकर के पूंछ पकड़ लेना, जब पूंछ पकड़ोगे तो एक बार वो दैत्य जरूर पूछने आएंगे पूंछ काहे को पकड़ी, या फिर एक काम करना फन पकड़ लेना, वो पूछने जरूर आएंगे। अगर पूंछ पकड़ते समय आपसे पूछने आए तो कह देना कि हम आपसे छोटे हैं इसलिए हमने पूंछ पकड़ ली। अगर आप फन पकड़ो और वो आपके पास आए और पूछे फन काहे को पकड़ा तो कह देना कि हम आपसे बड़े हैं, हमारा अधिकार बनता है, हम स्वर्ग के राजा हैं, बड़े होने के नाते हम फन पकड़ेंगे, तुम छोटे हो पूंछ पकड़ लो। देवता कहे ठीक है। अब देवताओं ने जाकर के जैसे ही फन पकड़ा, दैत्य आए तुमने फन काहे को पकड़ा? देवता कहे कि हम बड़े हैं, स्वर्ग के राजा हैं और बड़े होने के नाते हमारा अधिकार है, हम फन पकड़े, तुम छोटे हो पूंछ पकड़ो जाके। दैत्यों ने कहा अगर बात छोटे बड़े की है तो फन हम ही पकड़ेंगे, चाहे समुद्र का मंथन ही ना हो। देवता कहे जैसी आपकी मर्जी, आप पकड़ लीजिए। देवताओं ने फन छोड़ करके पूंछ पकड़ ली, दैत्यों ने फन पकड़ लिया। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकले। पहले रत्न के रूप में काल केतु नाम का विष निकला।
भयंकर विष और विष की ज्वालाएं जब नजर आई, सारे दैत्य देवता भयभीत हो गए। अब कहां जाए? भगवान नारायण ने मार्गदर्शन किया, विष लेकर के आप भगवान महादेव के पास जाओ। सारे देवता महादेव जी के पास गए और कहा विश्व कल्याण के लिए विष पान कर लीजिए। तब महादेव जी ने विष का पान किया, पर जैसे ही वो निगलने लगे तो स्मरण आया कि मेरे हृदय में राम जी बैठे हैं, अगर विष निगलूंगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा, भार थूकूंगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? महादेव जी ने वो विष अपने कंठ में ही धारण कर लिया। जहर के कारण कंठ नीला हो गया और महादेव जी का एक नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। खाली जहर का कटोरा जब नीचे फेंका, उसमें जो एक दो बूंद जहर बच गया था उसे सर्प बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों ने पान किया। फिर समुद्र का मंथन हुआ। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय माता निकली। कामधेनु गाय माता निकली तो साधु संतों को दे दी। फिर समुद्र मंथन हुआ। तीसरे रत्न के रूप में उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला तो राजा बलि को दे दिया। फिर समुद्र मंथन किया। चौथे रत्न के रूप में 7 सूंड वाला श्वेत रंग का ऐरावत नाम का एक हाथी निकला। ये ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। फिर समुद्र का मंथन किया। 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान नारायण को दे दी। 6वें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, स्वर्ग को दे दी। 7वें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग को दे दिया। 8वें रत्न के रूप में बारूणी निकली। बारूणी समझते हो? नहीं समझते। मदिरा, शराब। शराब निकली, राक्षसों को दे दी। एक बड़ी अच्छी बात कहूं, आपने किसी ने राक्षस देखे? नहीं देखे। अच्छा, जो चित्र हमें बताए जाते हैं टीवी में देखें, मोबाइल फोन में, या हमारे घर के बुजुर्ग बताते हैं कि राक्षस कैसे होते थे, बहुत डरावने, जिसके सर पर सिंग उगे हो वो राक्षस हुआ करते थे। ऐसे ही सुना है ना? किसी ने सिंग वाले राक्षस नहीं देखे होंगे? नहीं देखे। इसका मतलब है कि धरती पे राक्षस है ही नहीं, किसी ने देखे नहीं है। तो राक्षस नहीं है तो हर 10 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान किसके लिए खुली है? विचार करिए। भागवत कथा कहती है शराब निकली तो राक्षसों को दे दी। अब राक्षस तो चले गए, उस जमाने में थे राक्षस, अभी तो है नहीं। अब राक्षस नहीं है फिर भी शराब किसके लिए बिक रही है? संत कहते हैं प्यारे, जो पहले शराब पीते थे वो भी राक्षस हुआ करते थे, जो अभी शराब पीते हैं वो भी राक्षस है। पहले के राक्षस थोड़े डरावने होते थे, आजकल मानवों के भीतर ही दानव बैठा है। मानव और दानव अलग अलग ना करके एक ही में 2 समा गए, और जिसमें एक में 2 समा गए समझ लीजिए वही शराब पी रहा है जो दानव है। हम नहीं कह रहे, भागवत कथा कह रही है। शराब निकली, दानवों को दे दी। 9वें रत्न के रूप में भगवती लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर समुद्र का मंथन हुआ। 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकले। चंद्रमा को भगवान शिव की शरण में भेज दी। 11वें रत्न के रूप में पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला, ये स्वर्ग को दे दिया। 12वें रत्न के रूप में
पांचजन्य नाम का एक शंख निकला, ये भगवान नारायण को दे दिया। 13वां रत्न और 14वां रत्न एक साथ निकले। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जी, 14वां रत्न अमृत का कलश। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही अमृत का कलश देखा, दैत्य और देवताओं ने छीन लिया। दैत्य कहे पहले हम पिएंगे, देवता कहे पहले हम पिएंगे। आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कभी देवता अमृत के कलश को खींचे, कभी दैत्य खींचे। लड़ते झगड़ते आकाश मार्ग से जाने लगे। कभी देवता खींचे, कभी दैत्य खींचे। एक दूसरे की तरफ खींचते वक्त 4 जगह धरती पे उस अमृत कलश का अमृत गिर गया, जहां महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, 4 स्थानों पर अमृत कलश का अमृत धरती पर गिरा, जहां महाकुंभ लगता है। जब भगवान नारायण ने देखा इतना परिश्रम करके इन्होंने अमृत प्राप्त किया है, तो ऐसे ही फेंक देंगे, तो भगवान नारायण मोहिनी रूप बना करके आए। और जब भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके सामने आकर के खड़े हुए, दैत्य देवता भगवान को देख करके मोहित हो गए। भगवान ने पूछा, भाई काहे को लड़ रहे हो? देवताओं ने कहा, हमने समुद्र मंथन किया, उसमें अमृत तो मिल गया, पर अमृत पिलाने वाला कोई ऐसा ईमानदार पात्र नहीं मिल रहा है जो हमें पिला सके। दैत्यों ने कहा कि आप हमें पिला दो अमृत। भगवान ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि नारी जाति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और मैं तो पराई स्त्री हूं। दैत्य देवताओं ने कहा कि हमें आपको देख करके पूरा विश्वास है कि आप कभी किसी के साथ बेईमानी कर ही नहीं सकते। अमृत पान कराइए। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया। दैत्य देवताओं को कहा कि तुम सब पंक्ति बना करके बैठ जाओ। दैत्य देवताओं ने पंक्ति बना ली। भगवान पहले दैत्यों की पंक्ति में गए, अमृत कलश के बीच एक पर्दा डाल दिया, एक तरफ अमृत भर दिया, दूसरी तरफ शराब भर ली। जब दैत्यों की पंक्ति में, राक्षसों की पंक्ति में गए, तो भगवान ने उन्हें शराब पिलाई, मदिरा का पान कराया। पीते समय एक दैत्य दूसरे से कहे, भाई स्वाद तो जाना पहचाना लग रहा है। दूसरा कहे, ऐसा ही लगता होगा, पहले कब हमने अमृत पिया था, पी लो। तीसरे ने ये बात सुनी, वो थोड़ा चतुर था, जाकर के देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने दैत्यों को मदिरा पान कराया, और जब देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान श्री हरि गए, भूलवश भगवान ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठे राहु नाम के दैत्य को भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा, अरे ये तो असुर था, आपने इसे अमृत पिला दिया। जब भगवान को पता चला कि ये असुर था, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके अपने सुदर्शन चक्र से राहु के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, पर मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि अमृत पी लिया था। उसे ग्रह में जोड़ दिए गए, राहु और केतु। संत कहते हैं, जब राहु केतु सूर्य के निकट आते हैं, सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा के निकट आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। राहु केतु को ग्रह में जोड़ दिया। भगवान नारायण रूप धारण करके बैकुंठ पधार गए। इधर जब दैत्यराज बलि ने देखा कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ इतना बड़ा छल कर लिया, बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के सारे देवताओं को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया, और तीनों लोगों का राज्य महाराज बलि ने छीन लिया। सारे देवता अमृत तो पी लिए, अमर तो हो गए, पर कारागृह में पड़े हैं। अब कोई सहारा नहीं है जो उन्हें वहां से बाहर निकाल सके, जो उनकी मुसीबत हर सके। एक ही सहारा, भगवान का नाम। बस कारागृह में पड़े पड़े भगवान का स्मरण कर रहे हैं।